हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दृष्टि सिंह में। तो कैसे हैं आप सब और सबकी होली कैसी रही? और देखिए, ये होली के बाद जो आती है ना रंग पंचमी, उसमें हमने बनाए थे भजिए। इसमें आपने टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि ये भजिए की रेसिपी है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रेसिपी देखना अच्छा मतलब पसंद नहीं करेंगे, बट देख लीजिएगा कि ये पोई के पत्तों से हमने कैसे बनाई है। ठीक है, मैं इसमें कन्फ्यूजन नहीं दे रही हूँ, मैं डायरेक्टली इसमें डायरेक्ट ही बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, पर जो पोई के पत्ते होते हैं गांव में, शहर में तो नहीं होते हैं पर मिल जाते हैं, अगर कभी कभार मिलते हैं, वैसे मिलते तो नहीं हैं। तो वो हमारे घर पे ही लगे हुए थे तो हम तोड़ के लाए थे। और उसके बाद हमने उसको छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिया था, और इसमें काट लिया था कम से कम आधा किलो प्याज। क्या मेरी फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो मैंने बहुत सारी प्याज काटी थी, आधा किलो। और ये जो कढ़ाई रखी हुई है इसमें उसमें थोड़े से पत्ते बचा दिए थे मॉर्निंग के लिए, दाल फ्राई करने के लिए। तो उसको हमने अच्छे बारीक टुकड़ों में काट लिया था, और इसमें बेसन डाल लिया था। जैसे आपने देखा था कि 3 चम्मच बेसन डाला है, 3 कलछुली। उसके बाद उसमें डाला अजवाइन, जीरा, हल्दी, मिर्ची और नमक। ये सब आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सारा सामान डाल लिया हमने। और अभी हम थोड़ा सा मिर्ची डालते हैं, क्या दृष्टि को थोड़ा तीखा लगता है तो थोड़ा सा उनके लिए निकाल के, और फिर इसमें और भी मिर्ची ऐड करेंगे। तो देखिए, ऐसे इसमें सारा सामान ऐड कर लिया है। अब इसमें पानी डाल के हम मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के बाद फिर अपन देखते हैं इसमें और कितना कुरकुरे अगर बनाने होंगे तो ज़्यादा बेसन नहीं डाला, इसमें 3 चम्मच ही बेसन डाला है। अगर कुरकुरे बनाने होते हैं तो कम बेसन डालते हैं, और अगर आपको नॉर्मली खाना होता है उतने कुरकुरे नहीं लगते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बेसन हो जाता है, तो फिर वो उतने कुरकुरे नहीं बनते हैं, लेकिन कुरकुरे अच्छे रहते हैं, टेस्टी भी लगते हैं। तो इस तरह से इसको पानी डाल के और मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ। और सबने क्या बनाया होली में? होली में तो मैंने दाल बाटी और आलू गोभी के पराठे बनाए थे, बट लेकिन ये रंग पंचमी की शाम की बात है, शाम का ब्लॉग है। और मॉर्निंग में बनाया था हमने पूड़ी सब्जी, और शाम को फिर से बनी थी, लेकिन भजिया पूड़ी भी बनी थी, भजिया भी इसमें मिक्स कर दिया था हमने। तो सोचा घर में लगी हुई है, पोई सूख जाएगी, गर्मी का सीजन आ गया है, तो हमने सोचा कि बना लेते हैं। भजे भी बहुत दिन से नहीं बने थे, 20 दिन हो गए थे, 15-20 दिन, तो सब बोलने लगे थे। तो इसमें देखिए, मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बेसन कम है, थोड़ा सा गीला। वैसे गीला अच्छा रहता है, तो थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच और बेसन, आधा चम्मच ऐड कर लेते हैं, आपको जितना डालना हो उस हिसाब से। तो ये ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा हल्का गाढ़ा हो जाएगा तो उसको क्या अपन जब तोड़ते हैं ना हाथ से तो अच्छे से आसानी से टूट जाती है। और अगर ज़्यादा गीली रहती है तो टूटने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो फिर पूरा फैल जाती है, तो छोटे 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 टुकड़ों में हो जाती है भजिया, तो इसमें से अच्छी निकलेगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था पूरा, जितने भी अपन को मसाले वगैरह, बेसन और अपना ये पत्ता की जो भी मैं बना रही हूँ, पोई पत्ता की, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। देखिए फाइनली अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए अपन ढक के रख देंगे। मेरा मानना है और हमारे यहाँ यही कहते हैं, और ऐसा होता है या नहीं होता है, अगर थोड़ी देर के लिए अपन ढक के रख देते हैं ना, बेसन अच्छा फूल जाता है, तो ये बहुत अच्छी फूलती भी है भजिए उसके, और थोड़े अच्छे कुरकुरे से बनते हैं, टेस्टी भी लगते हैं, मुलायम बढ़िया रहती है, कुरकुरी रहती है, मुलायम रहती है, और थोड़ी सी फूलती भी है। तो ये ऐसे पूरा करके अच्छे से थोड़ा ढक करके रख देंगे। और यहाँ देखिए रूम कितना फैलारा पड़ा हुआ है, तो अब थोड़ा सा सामान, अब यहाँ पे सब लोग किचन में फिर बैठ के खाना वाना खाएंगे ना, कुछ लोग जैसे मम्मी और दृष्टि लोग, तो फिर थोड़ा सा सामान हटा दिया किचन का। अभी चूल्हा भी नहीं जला है, पहले तैयारी कर ली थी, ये लकड़ी कंडा ला के रख लिए थे, और कढ़ाई भी पोती आके पोती लगा के रख ली थी, पहले एक बार चढ़ा दिया था, दूसरा कुछ बनना था तो अब नीचे काली हो गई। फिर प्लान बना कि भजिया बनाने हैं, तो फिर भजिया के लिए भाई डो बना तैयार किया गया। तो इस तरह से देखिए पूरी साफ़ सफाई कर ली, किचन का सामान हटा लिया, और अब जला लेते हैं चूल्हा। ये आप लोगों को गंदा गंदा चूल्हा दिख रहा होगा, ये गंदा नहीं है ऐसे, अब इतना तो लिपाई पुताई नहीं हो पाती है डेली, लेकिन ये जो आपको ऑयल ऑयल सा दिख रहा है ना, अपन पूड़ी पराठा और ये सब बनाओ ना, तो जो तेल अपन गिर तो जाता ही है थोड़ी बहुत, कभी छींटे चटक जाते हैं, अपन घी वगैरह पकाते हैं, तो ये ना ये नहीं साफ़ हो रहा है, कितना भी पोत लो कितना भी कर लो, वो घी जम गया है, तेल और घी तो नहीं साफ़ होता है।
तो देखिए यहाँ पे पन्नी से, अब गर्मी है, गर्मियों के सीज़न में तो बड़े आसानी से कैसे भी आग लगा लो, थोड़ा सा भी कूड़ा कचरा मिल जाता है उससे आग लग जाती है। और अगर कोई पॉलीथीन पड़ी हुई है तो उसकी, ये तो कुंदन नमकीन आई थी एक पैकेट, सॉरी सेब आए थे, तो उसकी पॉलीथीन पड़ी हुई थी, तो उससे चूल्हे में आग लगा लेंगे बहुत आसानी से। वैसे तो गर्मियों में बड़े आसानी से आग लग जाती है, किसी से भी लगा लो। हाँ, बरसात में बहुत दिक्कत होती है आग जलाने की चूल्हे में। तो फाइनली देखिए यहाँ पे अब लकड़ी वगैरह छोटी छोटी रख देते हैं तो जल्दी पकड़ लेगी आग। अब यहाँ पे कंडे रख देते हैं तो आग जल्दी से जल जाएगी। जब तक अपना चूल्हा जलेगा तब तक अपन दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब तक चूल्हा जल रहा था और अपना बेसन वो हो रहा था, मतलब गल रहा था, तब तक हमने आटा गूँथ लिया था। और आटा गूँथने के बाद फ्री हो, क्योंकि पूड़ी भी तलनी है, तो उसके बाद फिर हमने बना ली थी, कढ़ाई चढ़ा लिया था। देखिए तेल फाइनली इतना गर्म हो चुका, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए। और अब हम तोड़ लेंगे छोटे छोटे भजिए ऐसे, स्पून से तोड़ लेते, लेकिन स्पून से फिर वो ज़्यादा थोड़ी फैलता, आराम से गिरता ना, और अपन हाथ से तोड़ते हैं ना तो बहुत छोटी 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 उतनी टूट जाती है बढ़िया। वैसे स्पून से भी तोड़ सकते हैं आप, स्पून से भी तोड़ लेते, थोड़ा बहुत बनाना हुआ, लेकिन ज़्यादा ऐसे बनाना होता है ना तो अपन ऐसे ही कर लेते हैं। ये पहले हमने दृष्टि के लिए निकाल ली थी बना के, पहले थोड़ी सी निकाल ली थी, एक पूड़ी निकाल लिया था, और तो भगवान को, गौ माता को निकाल दिया था भोग, एक पूड़ी और एक भगवान के लिए, 2 निकाल ली थी। और दृष्टि के लिए बिना मिर्ची के पहले निकाल दी थी भजिया, तो वो खा लेंगी। और अब ये फिर सबके लिए भजिया निकल रही थी, ये देखिए ऐसे छोटे छोटे, या कितनी प्यारी लच्छा टाइप में बन रही है, बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए, ये फाइनली देखिए कितनी बढ़िया कुरकुरी और अच्छी रेड कलर की, बढ़िया अच्छी कड़क पका ली, अच्छी लगती है ऐसी पकी हुई बढ़िया। तो इस तरह से ये देखिए निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए इतनी भजिया निकाल ली थी हमने। अब हम तलेंगे पापा के लिए पूड़ी, क्योंकि सबसे पहले भगवान को भोग लगाने के बाद, गौ माता को देने के बाद, सबसे पहले पापा को खाना देते हैं। पापा खाना खाते हैं, फिर मम्मी खाना खाती हैं, उसके बाद बाकी सब लोग खाते हैं। तो ये पापा के लिए 2-3 पूड़ी खाएंगे। तो हम सोचे थे मम्मी और पापा दोनों के लिए साथ में 4-5 पूड़ी निकाल दें, तो उतने में वो खा लेंगे दोनों, इतने ही खाते हैं। तो अब पूड़ी तल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइनली पूड़ी पक गई हैं, तो अब पहले निकाल लेते हैं पूड़ी, तब फिर खाना लगाएंगे। और यहाँ पे दिशा आ गई थी, रोने लग गई थी, तो फिर मैं बेलना छोड़ के और दिशा को लेके बैठ गई थी। तब तक मम्मी बैठी थी, मम्मी ने बोला तो बेटू को ले ले और मैं पूड़ी बेल देती हूँ। तो मम्मी फिर यहाँ पे पूड़ी बेलने लगी। तो अभी अब बस पापा खाना खाएंगे, और जब तक दिशा रोएंगी तब तक मम्मी अब खाना नहीं खा सकती हैं। क्योंकि वो इतना रोती हैं कि बहुत ही ज़्यादा रोती हैं वो। तो इस तरह से देखिए फाइनली सब्जी बना ली हमने, क्या कि खट्टी बैगन की बनाई थी हमने सब्जी। और ये पूड़ी पापा के लिए थाली लग गई, और आप सब भी आके खा लीजिए। तो और ये पापा के लिए भजिया निकाल के ऐसे रख दिया। सबसे पहले पापा ही खाते हैं हमारे घर में, सबसे पहले। तो गाइस देखिए फाइनली पापा की थाली हमने लगा दी है, और हमारा खाना बनकर हो गया तैयार। आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।